क्या बताऊँ तुझको मैं, मुझ में क्या नायाब है। एक मुकम्मल दास्तां के कुछ अधूरे ख्वाब हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। स्पेशल सीरीज बेस्ड ऑन उर्दू अदब के असनाफ में आज का हमारा टॉपिक है दास्तान। खैर मकदम करता हूँ एक बार फिर आप सभी फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स, जहाँ दास्तान की बात हो वहाँ ख्वाबों ख्यालों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। दास्तान की इब्तदा तो इन्हीं से होती है। दास्तान का नाम आते ही हमारे जहन में जादूगर, जिन और दियों के अजीब व गरीब कारनामे आते हैं। वहीं परियों व शहजादियों का वह हुस्न जो दिल को खुशगवार कर जाता है, जिसे ना किसी ने देखा हो ना सुना हो। वह हुस्न जिसके सामने चांद और उनकी चांदनी भी फीकी पड़ जाती हो। हवा में उड़ने का तसव्वुर हो या फिर हज़ारों मील दूर से चीज़ों को देख लेने या बातों को सुन लेने का तसव्वुर हो, ये फ़लसफ़ा तो दास्तान नहीं दिया, जिसे आज साइंस ने हकीकत में तब्दील कर दिया। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस पूरे नोट्स। दास्तान क्या है। दास्तान कहानी की एक कदीम सिन्फ है। यह उस ज़माने का अदबी इजहार है जब इंसान का शऊर ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना था। इंसान ने अपनी बात नफासत के साथ कहना भी ना सीखा था, लेकिन लोगों के पास फुर्सत और इत्मीनान के पल थे और वह फ़िक्र रोज़गार से बेनियाज था, इसलिए अपनी तफरीह का सामान दास्तानों से फराहम करते थे। इंसान कुदरत के सामने बेबस था, लेकिन इंसान का दिमाग अब उड़ान भरने लगा था। उनका नफ्स चाहता था कि वह भी चिड़ियों की तरह उड़ सके, हज़ारों मील दूर से किसी चीज़ को देख लेने और सुन लेने का ख्वाब बुनने लगे थे लोग, लेकिन ये सब मुमकिन ना था। दास्तान में ऐसे किरदार गढ़े गए जिसमें ये खासियत मौजूद थी और लोग इस तरह अपने नफ्स को करार देने लगे और सिर्फ दास्तान की पैदाइश हुई। दास्तान की खसूसियात। दास्तान एक तवील सिन्फ अदब है। इसका कोई मरकज़ी प्लॉट नहीं होता, इसी वजह से इसमें कई कहानियों को यकजा कर दिया जाता है। दास्तान को लंबा खींचने के लिए मुसन्निफ अंजाम को टालता रहता है ताकि कारी की दिलचस्पी आखिर तक बनी रहे। कई दास्तान इस तरह के होते हैं कि एक मरकज़ी किस्सा होता है और उस मरकज़ी किस्से से कई अलग अलग किस्से जोड़ दिए जाते हैं। दास्तानों में ज़िंदगी के हकीकी और फितरी किरदार बहुत कम मिलते हैं। इस किरदार में सिर्फ खूबियाँ ही पाई जाती है। दास्तानों के हीरो या हीरोइन इंतहाई हसीन व जमील और बहादुर होते हैं और हर किस्म के मसाइल से मुकाबला कर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दास्तान के किरदार शहजादे, शहजादियाँ, ताजिर, अमीरजादे, जीन, परी, देव वगैरह होते हैं। दास्तान में कोई किरदार अचानक नमूदार नहीं होता, बल्कि हर किरदार इब्तिदा से आखिर तक यकसा रहते हैं। इनके इखलाक या फितरत में कोई बदलाव नहीं होता है। दास्तानों की एक अहम खसूसियत फौकुल फितरत अनासिर है। जादू, जिन, परियां, उड़ने वाली कालीन और उड़ने वाले घोड़े, तावीज़ वगैरह जो असल ज़िंदगी से मुनासबत नहीं रखते। उर्दू ज़बान में दास्तान की एक तवील तारीख मौजूद है। उर्दू ज़बान में दास्तान का आगाज़ और इर्तका। उर्दू ज़बान व अदब पर जब हम गौर फरमाते हैं तो पाते हैं कि उर्दू में दास्तान का आगाज़ सन 1435 ईस्वी में हुआ। उर्दू का पहला दास्तान फ़खरुद्दीन नज़ामी की मसनवी पदम रव को करार दिया जाता है, जो सिन्फ नज़्म में लिखी गई। लेकिन नस्र में सबसे पहली दास्तान मुल्ला असदुल्ला वजही सबरस है, जो 1635 ईस्वी में लिखी गई। दक्कन में सबरस के अलावा कोई और अहम दास्तान नहीं मिलती। फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास ने दक्कनी दास्तानों की अशात में अहम किरदार अदा किया। इस कॉलेज की दास्तानों में मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी दक्कनी अनवार सहेली, जो फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जमा है, इसके अलावा अलिफ लैला का पहला उर्दू तर्जमा मुंशी शमसुद्दीन अहमद
ने हिकायतुल जलीला के नाम से किया। शुमाली हिंद में 18वीं सदी से कबल कोई दास्तान नहीं मिलती। इनके बाद शुमाली हिंद की दास्तानों में किस्सा अफरोज़ दिलबर, नौ तर्ज मुरस्सर और किस्सा मुल्क मोहम्मद वगीती अफरोज़ मशहूर हैं। 18वीं सदी की दूसरी अहम दास्तान मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा है। ये दास्तान फारसी के चहार दरवेश का तर्जमा है, जिसको मीर अमन ने भी बागो बहार के नाम से लिखा, जो बहुत ही मकबूल हुई। शुमाली हिंद की एक अहम दास्तान अजाइबुल क़सस है, जिसके मुसन्निफ मुग़ल हुक्मरां शाह आलम सानी है। उर्दू दास्तान के फ़रोग़ में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात बहुत अहम है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में हुआ। इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो दास्तान लिखी गई, उनमें बागो बहार, दास्तान अमीर हमज़ा, निगार खाना ची, आराइश महफिल, मजहब इश्क, नस्र बेनज़ीर, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी काबिल ज़िक्र हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा शोहरत बागो बहार को हासिल हुई। ये किताब 1803 ईस्वी में शाये होकर मंजर आम पर आई। 19वीं सदी की इब्तदा तक लखनऊ को उर्दू अदब में मरकज़ी हैसियत हासिल हो चुकी थी। मिर्ज़ा अली बेग सरवर और उर्दू के अजीम दास्तान निगार थे। उन्होंने फसानाए अजाइब की तसनीफ़ की। इसके अलावा शगुफ़ाए मोहब्बत, गुलज़ार सरवर, कब्रिस्तान सरवर मंजर आम पर आई। आज का दौर पहले की तरह दास्तानों में लिज्जत हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि दास्तानों के ज़रिए जो ख्वाब की दुनिया दिखाए गए थे, आज के जदीद साइंस ने उसे हकीकत बना दिया है। अब हम सचमुच उड़ सकते हैं। अब हज़ारों मील दूर की चीज़ों को देख और सुन सकते हैं। दास्तान ने जो ख्वाब बुने थे, वो आज हमारी ज़िंदगी के हकीकत बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसला अफजाई भी करते रहिए। आप सब ने जो मोहब्बत दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।